दोस्तों, आखिर में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दोस्तों, जो सच्चाई होती है, जो असलियत होती है, वो ज़्यादा देर छुपती नहीं है। वो छुपा ही नहीं सकते हम लोग। असलियत, सच्चाई, सत्य आखिर नहीं आखिर वो बाहर निकलता ही है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी गिलोस्कर। दोस्तों, आखिर में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दोस्तों, जो सच्चाई होती है, जो असलियत होती है, वो ज़्यादा देर छुपती नहीं है। वो छुपा ही नहीं सकते हम लोग। असलियत, सच्चाई, सत्य आखिर नहीं आखिर वो बाहर निकलता ही है। और वैसी ही सच्चाई, वैसा ही वास्तव आज पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। पेरिस का जो ओलंपिक का था, ओलंपिक में दिनेश फोगाट को जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुए, उनका वेट बढ़ गया, वज़न बढ़ गया और उस वज़न बढ़ने के वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। किया गया था उस कुश्ती में जीतने के बावजूद भी। दोस्तों, तभी जो भी घटित हो रहा था, इसके पीछे रणनीति थी, राजनीति एक क्या था, षड्यंत्र था। दोस्तों, उनको मालूम था कि अपना वज़न इतना है, 63 किलो है। 63 किलो के 63 किलो के वज़न के दायरे में उनको लड़ना था, मगर उससे ज़्यादा उनका वज़न निकल गया और उनको फिर क्या करना पड़ा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। दोस्तों, ये बात उनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने ये प्रयास किया, वो कुश्ती लड़ी, वो लड़ने की उन्होंने कोशिश की। बाद में वो बाल काटे, ये किए, वो किए, 10 पैतरे उन्होंने चलाए, दिन रात वज़न घटाने की कोशिश की। ये सब पैतरे थे, ये सब नाटक था। उनको एक ही बात करनी थी, वो है भारत की जो प्रतिमा है उसको मलिन करनी थी, अपने देश की प्रतिमा मलिन करनी थी, और उन्होंने वो किया। दोस्तों, इसके पहले कुश्ती महासंघ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, ये बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने, और वो दिल्ली के रास्तों पे आके, सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे थे। आपने वो देखा, गए साल की बात है। ये सब ड्रामा हो रहा था, ये जो चल रहा था ना, सब ड्रामा था। उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, कुछ वास्तव उन्होंने सामने नहीं रखे, सिर्फ इल्ज़ाम लगाए। आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें अभी बाहर निकलेंगी दोस्तों। और आखिर में क्या हुआ, जो शक था कांग्रेस का इसमें हाथ है, इनडायरेक्टली कांग्रेस उसको हवा दे रही है, उसको बल दे रही है। ये जो बातें, अंदरूनी बातें चालू थी, अंदर से वो बातें की जा रही थी, ये बातें अभी खुल के सामने आ गई। दोस्तों, ऐसे ही ये पैतरे अभी कांग्रेस चला रही है। बीच में कोई भी आके खड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, और आंदोलन शुरू करता है। यही फोगाट और यही ये बजरंग पुनिया वो किसानों के आंदोलन में भी थे, उस समय में वो आए थे। तो इसका मतलब क्या है, हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान, इन्होंने ही वो आंदोलन किया था।
पूरे देश के किसान आंदोलन में नहीं उतरे थे, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के और पंजाब के किसान। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है वो समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसको चुनौती देने के लिए ये अलग अलग पैतरे आजमा रहे। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा पैतरा चलाया। और खटाखट 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 राहुल गांधी, खटाखट खटाखट, वाकई में ये दे सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने ये पैतरे क्यों आजमाए? दोस्तों इनके पास और कुछ शस्त्र नहीं है, कुछ अस्त्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने के लिए, मोदी सरकार के विरोध में खड़ा रहने के लिए कुछ भी है उनके पास नहीं है। तो झूठ बोलो और लगातार बोलो और वो डट के बोलो, लगातार और वो डट के बोलो। वैसे झूठ बोले गए थे, वैसे ही ये विनेश फोगाट और ये बजरंग पुनिया, इन्होंने ऐसे ही ये झूठ फैलाए थे। जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। उस समय भी आंदोलन करके, रास्ते पे उतर के, अब उनको जो मिले थे, मेडल्स मिले थे, उसको लौटा के, ये सब नाटक किए, ये सब तमाशा था, ये सब दिखावा था। और इस दिखावे के ऊपर का अभी मुखौटा उतर चुका है, इनके मुखौटे अभी उतर चुके हैं। उन्होंने अभी पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पीछे कौन है, कौन थे, किसके बलबूते के ऊपर हम लोग इतने उतावले हो रहे थे। ये सब कुछ हम लोग कर रहे थे, ये चुनावी स्टंट था। उनको मालूम था कि अभी कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, या लोकसभा के चुनाव थे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दरमियान कुछ नहीं किया, क्योंकि लोगों को ध्यान में आएगा, लोगों के नज़र में आएगा, इसलिए वो चुप बैठे थे। अभी हरियाणा के चुनाव के दरमियान उन्होंने अपने मुखौटे उतारे और अपने चेहरे दिखाए, सच्चाई दिखाई, सच्चाई सामने रखी, कांग्रेस का हाथ थाम के। दोस्तों अभी किसका हाथ थामना है, किस संगठन के साथ जाना है, किस पार्टी के साथ जाना है, वो उनकी मर्जी है, वो उनका चुनाव है। मगर जिस तरह से ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन्होंने एक साल भर, साल डेढ़ साल भर जो भी आंदोलन का पेतरा चलाया, जो भी नाटक किया, बाद में ये ओलंपिक का जो नाटक हुआ, ओलंपिक में भी जो नाटक हुआ, वहाँ पे भी जो पेतरे चलाए, इसके ऊपर आपको समझ में आया होगा इनका ये षड्यंत्र था। इनको भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी का सरकार को बदनाम करना था, और वही उन्होंने किया। अब क्या, आपको क्या लगता है, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों इनका जो इरादा आप इरादे जो आपने देखे होंगे, उस समय आपने जांचे होगे, परखे होगे, समझे होगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके इरादे यही थे, राजनीतिक इरादे थे, ये राजनीतिक इरादे थे। इसके पीछे कुश्ती का कोई भी लेना देना नहीं था। इसके पीछे उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि हमारा विनय भंग हुआ है, हम पे जोर जबरदस्ती हुई है, बलात्कार करने की कोशिश की गई, ये जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे, ये सब बेबुनियाद है, ऐसा भी मुझे लगने लगा है। आपको क्या लगता है?
आहिस्ता आहिस्ता एक एक सच्चाई अभी बाहर निकलेगी दोस्तों। अभी तो उन्होंने मुखौटे उतार के नीचे रखे और कांग्रेस का हाथ थामा है। आगे चल के उनके मुख से एक एक बात अभी उगलेगी, वो जहर उगलेंगे, सच्चाई उगलेंगे, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आखिर में वास्तव, सच्चाई, रियलिटी बाहर ही आ जाती है, वो अपना रूप स्वरूप दिखा देता है। देखेंगे अभी आगे चल के क्या हो रहा है। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है? आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।